कि जिस तरीक़ा से बीएसपी का वोट बैंक यूपी में ख़त्म हुआ, मात्र एक सीट विधानसभा के अंदर आई है, और जिस तरीक़ा से कोई भी विधायक बने, चाहे बन भी गए, पिछली बार विधायक तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, पिछली बार भी बना तो कांग्रेस को समर्थन दिया, और मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं अब कोई बीएसपी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजस्थान में, मुझे तो कहीं दिखता नहीं। हाल में क्या काम किया, यहाँ सिटिंग भाजपा की सांसद हैं श्रीमती रंजीता कोहली जी, और उनका यहाँ पर बयाना ससुराल और रुएर उसमें क्षेत्र है, पर मुझे नहीं लगता कोई एक भी काम, रुएर की तो छोड़ दो, पूरे जिले के अंदर कोई काम करा। अवैध कैसे खनन रुका वो आपको पता है, मुझे पता है, और यहाँ की जनता को पता है कैसा अवैध खनन रुका है, कैसा नहीं रुका है। अब मैं ये कहता हूँ अवैध खनन हो रहा है नहीं हो रहा है ये विषय नहीं है, मैं भी तो विधायक हूँ, मेरी ड्यूटी भी बनती है अवैध खनन रुपये की, पर मुझे नहीं लगता कहीं अवैध खनन हो रहा है। पर वो कहते हैं अवैध खनन हो रहा है, रात को जा रही हैं और वो कह रही है जी मुझे घेर लिया, मुझे वहाँ अपना कामा में घेर लिया, मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिए। हमारा धरसोनी गांव है, धरसोनी गांव के अंदर वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पत्थर मार दिया। अब वो पत्थर कैसे मार दिया मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। पुलिस कहती है उसमें जो अपना जो छेद है वो तो छोटा है और पत्थर बड़ा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, समय शुरू हो चुका है, आचार संहिता लगने का भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी हो कांग्रेस हो अपनी तैयारियों में जुट गई है, जो नेता है वो मैदान में, चाहे मैदान में बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए हो या फिर कांग्रेस अपनी योजना के चलते हो। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं भजनलाल जी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है आचार संहिता लगने वाली है, परीक्षा की घड़ी आने वाली है, वो आपके कितने तैयार हैं? तो कैसा है, प्रदेश में जिस तरीका राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और बिल्कुल शानदार और जानदार कार्यक्रम काम हुए हैं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। जो हमारी फ्लैगशिप योजना है उनकी बहुत अच्छी स्कीम राजस्थान की सरकार ने दी है, और हेल्थ के सेक्टर में पूरा ना मतलब बहुत बड़ा एक पूरे भारत के अंदर सरकार का एक मॉडल पूरे प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि मतलब मैं बात करूं, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसका बहुत गरीबों को लाभ मिल रहा है, बहुत अपने महिलाओं को लाभ मिल रहा है, बहुत गरीब परिवार हैं उनको लाभ मिल रहा है। हार्ट लीवर किडनी जैसी ट्रांसप्लांट बीमारी हैं उनका ट्रांसप्लांट होने के कारण कई उनको फ़ायदा मिल रहे हैं, तो एक बहुत संजीवनी साबित हुई है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है। और जिस तरीक़ा के 500 रुपये में सिलेंडर है, अन्नपूर्णा योजना का पैकेट है, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली मुफ्त है, तो ऐसी जो योजना है, स्मार्टफोन्स हैं, और पेंशन 500 रुपये से 1000 रुपये पेंशन है, पालनहार योजना है वो 1000 से 1500 रुपये है, ओपीएस है जो पूरे हिंदुस्तान में एक राजस्थान ऐसी सरकार थी जिन्होंने ओपीएस पहले लागू की। अब लोगों में डर और भय का माहौल है, और भाई भारतीय जनता पार्टी, लोगों से डर है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी हो जाए तो मतलब ये स्कीमें सारी बंद हो जाएंगी। और सड़कों की बात करूं तो जिस तरीक़ा के सड़कों का जाल बिछा है पूरे प्रदेश के अंदर, आप समझ सकते हैं हम तकरीबन 1,70,000 किलोमीटर की सड़कों का पूरे प्रदेश में निर्माण कर रहे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 90 से 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर के आसपास सड़कों का निर्माण पूरे हम लोगों ने 4 साल 4.5 साल के अंदर कर दिया है, और एक शानदार सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर बनी हैं। और इस साल का बजट भी हमारे पास तकरीबन 20,000 करोड़ का आसपास बजट था, जिसमें से हमने तकरीबन 16,500-17,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। और मैं कहूँ तो जो हमारे प्रदेश का जो पूरा बजट था सड़कों का, और जो हमें घोषणाएं मिली थी, उनमें से हम 94% कार्य शुरू कर चुके हैं। पहली हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बात करूँ जिस तरीक़ा से मॉडल सड़कों का बना है, पहले ये पूरे भारत के अंदर गुजरात की सड़कों की चर्चा हुआ करती थी, पर अब राजस्थान की सड़कों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। जैसे अन्य प्रदेशों के स्टेट हाईवे हैं वैसे तो हमारी। लेकिन बंगाल जी ये एक शब्द यहाँ रोकूंगा आपको, आपने गिना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंजर लाइन ओवरब्रिज कुंभेल से डी को जो रास्ता जाता है, ऐसा पहला ओवरब्रिज है जिस पर गड्ढे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ उस लोगों में उसमें परेशानी है, और वो एक पहले बना था उसमें कई खामियां रही हैं, जो तकनीकी खामियां हैं वो खामियां रही हैं, उनका हम लोगों ने कहना रेलवे विभाग परमिशन नहीं दे रहा है कुछ। हाँ, रेलवे विभाग ने भी परमिशन नहीं दी। हम लोग उसको चाह रहे हैं कि किस तरीक़ा से और उसको मेंटेन करें। हम लोगों ने उसका हम लोगों ने डीपीआर भी बनवाई है, चाहे वो अपना कुम्हेर वाला है ओवरब्रिज, या अपना दूसरा जो ओवरब्रिज है जो रारे वाला ओवरब्रिज है, उनमें कई कमियां पहले रह गई थी। उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि रेलवे उसकी परमिशन दे दे। तो मैंने तो उनका प्रस्ताव भी बनवाया था कि किसी तरीक़ा से हम लोग उसको तकरीबन
4 लेन उसको कर दें। अच्छा, एक ये बीजेपी के नेता सारे पदाधिकारी जेपी नड्डा हों, मोदी अमित शाह हों, राजस्थान बार बार आ रहे हैं। आज मोदी खुद आए और मुझे लगता है एक उन्होंने कैंपेन लॉन्च आज से शुरुआत कर दी है और दावा ठोक रहे हैं कि हम 185 सीट लेकर के आए। तो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरह का जो वो 8वीं बार आए, पहली बार नहीं 8वीं बार आए राजस्थान में मात्र 6 महीने के अंदर 8वीं बार आए हैं। वो राजसमंद आए, अपना बीकानेर आए, दौसा आए, अजमेर आए, ये कई जगह उनका 8वां दौरा है और प्रधानमंत्री जी को अपनी ताकत झूमनी पड़ रही है प्रदेश में, राजस्थान के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनको लगता है, कहीं डर लग गया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जिस तरीक़ा की यहाँ पर उन्होंने आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कौन यहाँ का प्रदेश का मुखिया होगा जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यही कहते हैं कि मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। वो उनकी पार्टी का विषय, उसमें हम नहीं जाना चाहते, पर जिस तरीक़ा का धरातल की रिपोर्ट्स आ रही है और जिस तरीक़ा से हमारी सरकार ने काम किया है और बेहतरीन काम किया है, तो उसकी वाहवाही हो रही है। चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे उसका नौजवान है, हम लोगों ने तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख की नौकरियाँ देने का काम किया है। ये जो चीज़ें दी हैं लोगों को, तो वो हम लोगों ने धरातल पर काम किया है। अच्छा, वसुंधरा को जैसे साइडलाइन कर रखा है बीजेपी ने, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि वसुंधरा जी ने हमारी हेल्प की थी सरकार बचाने में। अगर वो साइडलाइन है तो इसका क्या फ़ायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? क्योंकि ऐसा ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर निश्चित तौर पर जिस तरह का पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जिस तरह का वक्तव्य दे रही हैं, उनसे लगता है कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया। एक विजयलाल जी, अब विधानसभा चुनाव में बीएसपी अपना टारगेट हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि 200 सीट हम लड़ाएंगे और आपको पता है बीएसपी का वोट बैंक है, गणित खराब करता है क्योंकि 6 विधायक उनके हैं भी जीत करके आए थे और उधर से चंद्रशेखर हैं, वो भी टारगेट हो गए कि हम भी ज़्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। तो ये बड़ा दुखदायी भी हो जाए कांग्रेस के लिए। तो ऐसा है, जनता सब जान चुकी है और सब समझती भी है। आज का वोटर बहुत होशियार है कि जिस तरीक़ा से बीएसपी का वोट बैंक यूपी में ख़त्म हुआ, मात्र 1 सीट विधानसभा के अंदर आई है, और जिस तरीक़ा से कोई भी विधायक बने, चाहे बन भी गए, पिछली बार विधायक तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, पिछली बार भी बना तो कांग्रेस को समर्थन दिया, और मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं अब कोई बीएसपी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजस्थान में, मुझे तो कहीं दिखता नहीं। एक चर्चा ये भी चल रही है कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, जनता खुश है सरकार की योजनाओं से, लेकिन काफ़ी विधायक ऐसे हैं, खासकर जो बीएसपी से आए उनसे भी, कि लोग परेशान हैं उनसे, तो माहौल ख़राब है, वो भारी पड़ रहा है कांग्रेस पर। तो इसलिए करीब 50% से ज़्यादा टिकट चेंज करने का भी मूड है। तो ये सब हाईकमान हमारा शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, ये शीर्ष नेतृत्व को निर्भर करता है। क्या गाइडलाइन बनती है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के, हमारे सह प्रभारी हैं, स्क्रीन कमेटी है, इन सब लोगों के अलग अलग स्तर पर अलग अलग कमेटी बनी हुई है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति काम करता है और वो सिटिंग होता है तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, परंतु जब काम के आधार पर जाते हैं और काम की तुलना करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का काम, चाहे विधायक हो, उस विधायक ने भी बीजेपी के विधायक से बेहतर काम किया है। यदि काम के आधार पर यदि वोट पड़ेगा तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कहीं ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है। अब आपको के सामने भी बीजेपी से टाल ठोक रहे हैं, चाहे महेंद्र ठाकुर हों, चाहे बातुलपुर सांसद हैं बादल कोहली हों, रजिता कोहली भी डिमांड कर रही है, जैसे सुनने में आया गैर बयाना कठुमर से। तो इन क्या आप मतलब अपने सामने इनको क्या किस स्थिति में पाते हैं? डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वैर विधानसभा नहीं, पूरे भरतपुर जिले की बात करता हूँ। जिस तरह भरतपुर जिले को कई सौगातें मिली हैं, जिला अस्पताल में कई यूनिट्स खुली हैं, सड़कों का जो जाल पूरा भरतपुर के अंदर बिछा है, आज भी हम लोगों ने 90 करोड़ की सड़क करी है, उससे पहले भी हमने तकरीबन 50 करोड़ की सड़क लोकार्पण किए थे। 3-4 दिन बाद फिर हम 300 से 400 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण करेंगे। और जो सड़कों का काम भरतपुर ज़िले के अंदर हुआ है, मुझे लगता है इतिहास में इतना बड़ा बजट ना तो कभी मिला है, और मुझे नहीं लगता इतना सड़कों का काम जो हुआ है, मुझे इतना पहले बजट नहीं मिला। और मैं बात करूँ गैर विधानसभा की, तो मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने काम किया है। आज बात करो कॉलेज की, मैं 9 साल पहले की यदि विधानसभा की स्थिति देखूँ और आज की देखूँ, अब देखिए एक भी कॉलेज नहीं है। आज 6 कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज है, ITI कॉलेज है, 2 कन्या महाविद्यालय हैं, 2 हमारे और महाविद्यालय हैं, ऐसे करके एग्रीकल्चर कॉलेज है, ऐसे करके 6 कॉलेज हैं। आपके यहाँ एक भी एक्शन ऑफिस नहीं था, आज 3 एक्शन ऑफिस खुल गए, आपका PWD, PhD और JBNL के, ऐसे करके तीनों एक्शन खुल गए। ADJ कोर्ट है वो यहाँ पर खुल गया, एडिशनल SP नहीं था यहाँ पर, एडिशनल SP
का यहाँ पर ऑफिस हमारे यहाँ खुल गया। पंचायत समिति पहले एक थी, 2 पंचायत समिति हो गई। छात्रावास पहले हमारे पास में एक ही था, अब हमारे पास में 3 छात्रावास हो गए। देवनारायण योजना के तहत छात्रावास आवासीय विद्यालय खुल गए, 2 और हमारे लिए 2 छात्रावास दे दिए। जिला अस्पताल, पहले हमारे को भरतपुर जाना पड़ता था, जिला अस्पताल हमारे यहाँ पर 40 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए, उसकी NIT लग गई, शीघ्र उसका काम शुरू होने वाला है। मैं तो ये कहता हूँ काम के आधार पर वोट बांटना चाहिए। स्टेट हाईवेज जो पहले 7 मीटर चौड़े थे वो 10 मीटर कर दिए हम लोगों ने। शानदार बाईपास जो काम हुआ है, मैं कहता हूँ ऐतिहासिक काम, मुझे भी नहीं पता था कि इतना सारा काम हम लोग कर पाएंगे, तो बहुत शानदार काम हुआ है। उप तहसील आप सब देखिए, हलेने जैसे शहर के अंदर उप तहसील बन गई। खरेड़ी हमारा गांव पड़ता है, वहाँ उप तहसील हो गई। झील का वाड़ा है, उप तहसील हो गई। झील का मंदिर 5 करोड़ रुपये हमारे लिए मिल गए। तो ये जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक। थाना हमारा बन गया, सदर थाना बयाना बन गया, हमारा खेली मोड़ थाना बन गया। तो हर क्षेत्र के अंदर अभी मुझे कल सूचना दी है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो अपना वन विभाग वाले मंत्री हैं, वन मंत्री हैं हिमाराम चौधरी जी, उन्होंने भी यहाँ रेंजर ऑफिस हमारे लिए स्थापित कर दी, खोल दिया है। ये जो काम हुए हैं बहुत बड़े काम हैं। इतिहास में काम होना ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये इतिहास में चीज़ लगी जाएगी कि इतना शानदार काम हुआ विधानसभा में हुआ है। अब कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, 5 साल में क्या काम किया। यहाँ सिटिंग भाजपा की सांसद हैं श्रीमती रंजीता कोहली जी, उनका यहाँ पर बयाना ससुराल और रुएर उसमें क्षेत्र है, पर मुझे नहीं लगता कोई एक भी काम, रुएर की तो छोड़ दो, पूरे जिले के अंदर कोई काम करा। रंजीता कोहली तो आपकी सड़कों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि ऐसा है, वो कुछ भी उठाते रहे, वो उनकी मन की बात है। जनता जो सवाल उठाती है, जनता क्या कह रही है। अभी मैं बासरन से आ रहा हूँ, बासरन में मेरे को कह रहे साहब हम यूपी गए थे, जैसी हमारी गाँव की सड़कें हैं वैसी तो हाथरस की सड़क है, इतनी शानदार हमारी सड़कें बनी है। अभी मैं बासरन से आ रहा हूँ, उनके कहने से वो विपक्ष का आरोप लगाना है, पर चलो हमने तो बनाई जैसी बनाई, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने तो करना चाहिए था ना काम, उन्होंने क्या खनन रोका। रंजीता कोहली वो अवैध कैसे खनन रोका वो आपको पता है, मुझे पता और यहाँ की जनता को पता है कैसा अवैध खनन रुका है, कैसा नहीं रुका है। अब मैं ये कहता हूँ अवैध खनन हो रहा है नहीं हो रहा है ये विषय नहीं है। मैं भी तो विधायक हूँ, मेरी ड्यूटी भी बनती है अवैध खनन रुकेगी, पर मुझे नहीं लगता कहीं अवैध खनन हो रहा है। पर वो कहते हैं अवैध खनन हो रहा है, रात को जा रही हैं और वो कह रही है जी मुझे घेर लिया, मुझे वहाँ अपना कामा में घेर लिया, मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिए। हमारा धरसोनी गांव है, धरसोनी गांव के अंदर वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर पत्थर मार दिया। वो पत्थर कैसे मार दिया मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। पुलिस कहती है उसमें जो अपना जो छेद है वो तो छोटा है और पत्थर बड़ा है, और मैं समझ नहीं आई। ठीक है, अब मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। और दूसरी चीज़ वहाँ के स्थानीय लोगों को, धरसोनी के लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। भाई हम लोगों को पुलिस ने तंग किया, हम लोगों को उनको तंग किया, तो वो लोग बहुत परेशान थे कि हमारे गांव का नाम बदनाम कर दिया। अब उनको सिक्योरिटी पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी, पता नहीं जेड है कि कौन सी सिक्योरिटी लेनी थी। मैं तो रात को जाता हूँ, अभी भी रात को आ रहा हूँ, और मैं MLA रहा तब भी रात को जाता। मुझे तो किसी ने कोई सिंगल एक ईंट की एक वो पत्थर भी नहीं मारा, और लोग मिलते थे तो मैं रुकता भी था रात को, और शादियों में मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक गया, मुझे नहीं मिला। उनका लुकआउट अलग है, मेरा काम करने का लुकआउट अलग है। मेरा काम, मुझे क्षेत्र का विकास दिखता है, रात को भी मुझे विकास दिखता है, मेरी विधानसभा दिखती है, मेरे लोग दिखते हैं, मेरे नौजवानों का भविष्य, मुझे चाहता हूँ कि मैं अच्छा भविष्य बने। ये मेरी विधानसभा की प्राथमिकता थी, मेरे रुएर के सपने थे लोगों के, और मेरे खुद के सपने थे। मैं पॉलिटिक्स में आया कोई स्वार्थ के लिए नहीं आया, मैं इस क्षेत्र को विकास करने के लिए आता। एक समय होता था जब किसी अधिकारी को रुएर में लगाते थे तो ये कहते थे मैं वहाँ नौकरी नहीं करूँगा, ये कहते थे लोग, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर सड़क नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए कॉलेज नहीं है। और यदि आज भरतपुर जिले के अंदर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बोल दे कि तुझे सबसे पहले फर्स्ट चॉइस कहाँ चाहिए, तो सबसे पहले का मुझे रुएर चाहिए, क्योंकि रुएर वो क्षेत्र है कि हमेशा शांत प्रिय क्षेत्र है, कोई किसी तरह का क्राइम नहीं है, किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। रुएर को वैसे राजस्थान में माउंट कहा जाता है हरियाली पानी के हिसाब से, वो भी एक वजह है। हरियाली पानी का तो हम लोग सूख गए हैं, बिल्कुल हमको चंबल का पानी नहीं मिलेगा। अब वो नहीं रही, जब बाणगंगा नदी आती थी तो हम हरियालू मानते थे, जब से बाणगंगा का खत्म हुआ है आज हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाई है इस राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो, पर वो कहीं ना कहीं DPR का बहाना देके मुझे उनकी मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी लगाई थी, यहाँ का डेलीगेशन मिला था, वो कहते हैं DPR खराब है और इसमें ये बांध नहीं जोड़े वो नहीं जोड़े, परंतु सप्लीमेंट्री DPR बनाकर और 53 बांधों को जोड़ भी दिया। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि वसुंधरा जी ने, उसकी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा जी, उन्होंने वो DPR बनाई थी, उनको वो क्रियान्वित करना नहीं चाहते थे, उस काम को लटकाना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज वाला वह स्वीकृत भी कर दिया, और अब ये घोषणा कर दी
कि यदि केंद्रीय सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तो राष्ट्र के खर्चे पर हम जो तीनों चारों फेस हैं उसमें राज्य के पैसे से उसको हम लोग बनवाएंगे। वो तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर तो हमने कई बार बीजेपी वालों से पूछा था, बड़े अधिकारी थे, इसके प्रदेश प्रभारी थे, महासचिव थे राष्ट्रीय बीजेपी के, वो कह भी चुके थे डबल इंजन की सरकार हुई तभी ERCP पूरी होगी। लेकिन अब मेरे एक अंतिम सवाल है भजनलाल जी, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था दरसोनी गांव का शायद, और उसमें एक आपका मजाक था, क्या था कि एक दागनों वाली जो बात थी, मैं बताऊँ वो एक्चुअली जो है ना वीडियो बिल्कुल है ना, मतलब कट ऑफ जैसे करके तो उसमें कहीं नहीं उसमें वो की है। तो मैं कहता हूँ मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कह रहा था उनसे कि जो दरसोनी गांव है उसको जिस तरीक़ा से जब सांसद ने बदनाम करने का काम किया गया और हमारे डागुर भाई वहाँ पर परेशान हो रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे थे, पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही थी और वो कह रही थी काले रंग की गाड़ी थी, मैंने देखी थी, फलाना था, ढेंका था। तो मैंने ये कहा कि उस टाइम हमारे भरतपुर के लोगों को उनका साथ देना चाहिए था, क्योंकि आज जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं तो पता तो चले भाई किसने उसमें घटना घटी, किसने नहीं घटी, उसका आज तक निस्तारण नहीं हो पाया, परंतु पता तो लगे। तो बदनामी हो रही थी, तो मैंने ये कहा भाई कम से कम उस टाइम सभी समाज के लोगों को एक तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसे हमारे लोगों पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे। मेरा तो यही कहना था। बिल्कुल। तो सांसद पर हमले की अगर बात है, हमले कई बार हुए, पत्थर बड़ा मारा गया कांच में गाड़ी के में, सांसद की में, लेकिन छेद छोटा हुआ, ये एक सस्पेंस है जो अब तक बरकरार है।